नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो भारत में रेप की घटनाएं बढ़ रही है और बंगाल में रेप हुआ है, उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए अनिकेत रंजन है। सबसे पहले स्वागत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मेरे बंगाल में रेप आज नया थोड़े हुआ है। कौन ऐसा दिन है जहाँ 50 को रेप बंगाल में नहीं होता है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है। वहाँ कानून का रेप होता है, वहाँ सिस्टम का रेप होता है, वहाँ मानवता का रेप होता है, इंसानियत का रेप होता है। एगो बच्चियों का रेप थोड़ा खाली हो रहा है, हर चीज़ का रेप वहाँ होता है। वहाँ समझिए तो सरकार मतलब समझिए ना कि वहाँ पे दूसरे देश का कानून हमको लगता है ना। आप खुला मन से मतलब देश का समर्थन कर सकते हैं, ना देश का बात कर सकते हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा के आप हैं तो समझ जाइए कि कभी भी आप पर हमला हो सकता है बंगाल में। ये माहौल होना चाहिए हिंदुस्तान के किसी एक कोना में, तो बहुत सरासर गलत है। हमें लगता है कि केंद्र सरकार को सख्ती से इस पर कार्रवाई करना चाहिए। राज्य सरकार का हिम्मत है कि केंद्र सरकार के विरुद्ध चलेगा, अलग चलेगा। एक देश एक कानून एक झंडा के जब नीचे हैं तो तुम्हारा अलग सिस्टम चलेगा। आप कर रहे हैं तो ममता बनर्जी तक कहती है ना कि हम बंगाल में जो सेंट्रल सरकार आदेश देगा उसको हम लागू नहीं करेंगे। ऐसा काहे नहीं है? तो काहे प्रधानमंत्री आवास योजना वहाँ लागू है, रोक के दिखाए? काहे आयुष्मान योजना वहाँ लागू है, रोक के दिखाए? अरे भैया मेरे छोड़ा गया है, चुप है आदमी, से बर्दाश्त कर रहा है तो आदमी जितना कूदना है कूद ले। जिस दिन सरकार और सिस्टम चाहेगा उस दिन सुधार के रख देगा। भैया मेरे सरकार देश उनका भी है हमारा भी है, हम लोग तो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से देखिए बलात्कार की घटना हर जगह होती है, लेकिन कानून व्यवस्था में चुस्ती तो होना चाहिए। चुस्ती वहाँ नहीं, वो वहाँ सरकार उस तरह का है ही नहीं है। हुआ तो हुआ, कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो तब है जब वहाँ एक मोहल्ला है सोनागाछी जिसको बोलते हैं, वहाँ की महिलाएं सामने आती है कैमरा के सामने और वो बोलती है अगर इतनी ही तुम्हारे अंदर अगर बेचैनी जगी है तो आओ मेरे पास, 50 रुपये से लेकर के और 5000 तक का व्यवस्था है यहाँ पर। आओ अपनी गर्मी शांत करो, आओ अपना मन शांत करो। लेकिन समाज में किसी बेटी बहन के साथ इस तरह का घिनौना काम आके ही चीज कर रही है। मैंने इतना वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। बंगाल के लोगों को चुल्ली भर पानी, वैसे मानसिकता के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, ऐसा घटिया सोच रखने वालों का। एक महिला जो मतलब जिनको वैश्या लोग कहते हैं, अरे वैश्या नहीं, वो तो देवी का रूप है भाई। जो इस तरह का सोच रखती है वो वैश्या हो सकती है क्या? वो देवी है। वो क्या बोल रही कि तुम्हारी अपने अगर अंदर इतनी आग है तो आओ यहाँ शांत कर लो, कम से कम समाज की बेटी बहनों को छोड़ दो। ये कम बड़ी बात है, इसको सोचिए। यह आम बात नहीं है। समाज की उस स्तर की महिला आकर अगर इतना बड़ा बात बोल सकती है तो समाज के अच्छे लोग जो अच्छा नकाब पहन के उस नकाब के पीछे जो दरिंदगी लेकर घूमते हैं, उन लोगों का क्या? सर, बलात्कार की घटनाएं बढ़ क्यों रही है और रुकने का भी नाम नहीं ले रहे? अभी मुजफ्फरपुर में कल परसों में घटनाएं होती हैं, हर जगह होती हैं। लेकिन घटना होने के बाद सरकार का निरंकुश होना, निराधार होना, यह चिंता का विषय है। घटना तो कहीं होता है, कहीं घटना होने वाला होता है। बहुत सारी घटनाओं को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन घटना होना और उससे होने के तुरंत बाद कार्रवाई करके दोषी को सज़ा दिलवाना और लोगों के और उन वैसी मानसिकता के लोगों के मन में भय व्याप्त होना चाहिए सिस्टम का, जो वहाँ नहीं है। अच्छा। लेकिन अब बिहार में आइए, कोई भी उस तरह की घटना करता है तो हम लोग हजारों और लाखों की संख्या में सड़क पर उतर के उसको न्याय दिलाते हैं कि नहीं, आंदोलन कर देते हैं। वहाँ तक कैंडल मार्च करिएगा, वहाँ पर पत्थरबाजी हो जा रहा है। ये बताइए अब क्या है? आप कैंडल मार्च नहीं निकाल सकते हैं, आप वहाँ रैली नहीं निकाल सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो हम नीतीश चाचा का जितना विरोध कर देते हैं उतना चारों नगर जाके वहाँ विरोध कर देंगे तो पता चलेगा कि कचर देगा सब, होता ही सारा नेतागिरी निकाल देगा सब। वो तो संजोग ठीक है कि हम लोग बिहार में हैं। बंगाल का मैंने सच। अरे भाई अभी तो अभी 2 बीजेपी के नेता पर जानलेवा हमला हुआ है, कल का न्यूज़ है। बताइए, जान से मारने का साजिश था, संजोग था, क्यों मच गए? तो आज हमला हो रहा है, तो हत्या होता हूँ। तो ये चीज़ है, ये सिस्टम है। तो वैसे सरकार को शर्म करना चाहिए। और हम क्या बताएं, वो तो डॉक्टर थी, डॉक्टर के साथ हजारों बहनें हैं, हजारों ऐसी बहनें हैं जो उनके साथ बलात्कार होता है। आज डॉक्टर के साथ हो गया, कल इंजीनियर के साथ होगा। सिस्टम का डर अगर किसी अपराधी के मन में, गलत लोगों के मन में नहीं रहेगा, ये अपराध रुकने को नहीं है, चाहे कोई भी हो, कहीं भी कोई जगह क्यों ना हो। अरे भाई आज यूपी में जाके देखिए, यूपी का ग्राफ क्यों नीचे गिर गया? अपराध वहाँ भी होता है लेकिन बहुत ग्राफ नीचे गिर गया। अब वहाँ अपराधियों के मन में यह डर होता है कि अपराध किए तो किए, कहीं धरा गए तो हो गए, हम तो जाबे करेंगे, सही थे घरों और वो सही थे सब नाश हो जाएगा। तो ये डर
ये डर भी है। ऐसा ही एक मुजफ्फरपुर में हुआ था कुछ दिन पहले, तो वहाँ भी घर को तोड़ा उड़ा गया। अरे आपको पता है, आपको शायद याद होगा, आप उस आंदोलन में हमारा साथ दिए थे। पिपरा में भी एक ऐसा घटना हुआ था, तो उसमें कितना पुरजोर हम लोगों ने पूरा समाज के लोगों ने साथ दिया था। तो वैसा घटना अगर कहीं भी होता है, जब पूरा समाज एकजुट में खड़ा हो जाए, तो ऐसा घटना बहुत कम होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।